श्री राधे। आइए, रास पंचाध्यायी पर चर्चा हो रही है। गोपियों को हल्का सा अभिमान का अंकुर आ गया था तो भगवान अंतर्धान हो गए थे और भगवान को ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई। जो अकेली गोपी गई थी कृष्ण के साथ, उसमें भी अभिमान का अंकुर आ गया। तो जब उससे मिली तो गोपियों को पता चल गया कि हम में अभिमान आ गया था, इसलिए भगवान हमसे रूठ गए हैं, छिप गए हैं। तो अत्यंत करुण भाव से गोपियां गीत गाती है, उसी का नाम गोपी गीत है। ये 31वां अध्याय है। देखिए, गोपियां यमुना के किनारे बालू पर बैठकर क्या बढ़िया भगवान को पुकार रही गोपी गीत के माध्यम से। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां भिक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। तो ते जन्मना, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, आपके जन्म से ब्रज ऐसा हो गया कि मानो ब्रज में नित्य लक्ष्मी का निवास हो रहा है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र, यहाँ पर लक्ष्मी निरंतर विराज रही है, कहीं कोई भी परेशानी ब्रज में नहीं आ रहा। क्यों? आपके जन्म लेने से, आपके यहाँ होने से। इसलिए हे दैत, तो दीक्षु ताबका विचिन्वन्ति, आप में ही प्राण, आप पर ही प्राण छोड़कर, धृता त्वयि धृता सब, हमने अपने प्राण आपको समर्पित कर रखे हैं और दिशा दिशाओं में आपको हम ढूंढ रही हैं। तो हे प्रभु, हे दैत, हे प्रियतम, दृश्यताम, आप हमारे सामने दिखाई पड़ो, हमें दर्शन दो। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका भरद निघ्न तो नेह किम बद। हम तो अशुल्क दासिका, कोई पैसा लेकर सेवा करने वाली नहीं, हम तो बिना शुल्क की दासी है। और इस प्रकार से आप हमें त्याग करके गए, तो ऐसी निस्वार्थ सेवा करने वाली गोपियों का परित्याग क्या वध नहीं है? आप तो हमारा वध कर रहे हैं, तो ऐसी गोपियों का त्यागना तो वध के समान है। देखिए, हमने क्या नहीं छोड़ा आपके लिए, आपने क्या नहीं किया इस ब्रजवासियों के लिए। विष जलाप्ययाद व्याल रक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षितामु। आपने हम ब्रजवासियों को किन किन कठिनाइयों में रक्षा की है। विष, काली नाग के जहर से, जलाप्यया, जब इंद्र ने वर्षा की, बाढ़ आ रहा था उससे, व्याल, अघासुर से, अघासुर नाम के राक्षस से, वर्ष मारुता, तूफान और वर्षा से, वैद्युतानला, विद्युत के प्रहार से, वृषभ यानी वृषभासुर से, और विश्वतो भयात, और व्योमासुर आदि दुष्टों से बार बार आपने हमारी रक्षा की है। और हम जानती हैं आपको कि आप केवल नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। देखिए, गोपियों को कृष्ण के बारे में पता था, कृष्ण को परमात्मा के रूप में ही चाह रही थी। आज भी आप वृंदावन में जाएं, एक सखी संप्रदाय है, वहां सखियां यानी खुद स्वयं को गोपी मानती है। पुरुष हो चाहे कोई हो, सखी संप्रदाय में होते हैं, वो स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र आदि पहनते हैं और कृष्ण को, परमात्मा को सखा और स्वयं को सखी मानते हैं।
तो यहाँ गोपियां भी, सखा तो एक ही, अभिज्ञात सखा आप कई जगह भागवत में सुन चुके हैं। तो अभिज्ञात सखा भगवान श्री कृष्ण है, समस्त जीवात्मा ही यहाँ पर सखियां हैं। तो कहते हैं आप केवल गोपिका नंदना न खलु गोपिका नंदनो भवन, आप केवल गोपी के यशोदा के पुत्र नहीं है, फिर क्या है फिर? अखिल देहि नाम आत्मा दृक्, समस्त प्राणी मात्र के अंतर आत्मा के दृष्टा है। अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्। तो आप तो विघ्न सारथी, तो ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। यानी गोपियां सारा रहस्य जानती है, इसलिए भगवान को वो इतना चाहती है। तो इसलिए कहती है जल रुहाननम चारु दर्शय, आपका मुख तो कमल की तरह सुंदर है, अपना उस कमल की तरह सुंदर रूप का हमें दर्शन कराओ। आपका स्वभाव, आपके चरण कैसे हैं? प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कृंधिरिच्छयम्। यानी प्रणत देनम, जो आपको प्रणाम करते हैं आप उनके सारे पापों को हर लेते हैं। कौन? आपके चरण। जिसने भी भगवान को प्रणाम किया, शरणागति स्वीकार की, उसके सारे पाप आपके चरण आकर्षित कर लेते हैं। और स्त्रीण चरानुगम, ये गायों के पीछे पीछे नंगे चलते हैं आप, जबकि श्री निकेतनम, लक्ष्मी का निवास स्थान है, आपके चरणों में लक्ष्मी का निवास है। और यही आपके चरण फणि फणार्पितम, काली नाग के फणों पर आप नाचे हैं। ऐसे आपके चरण को, कमल को आप अपने हमारे स्तनों पर, हमारे सिर पर रख दीजिए ताकि हमें शांति मिल जाए। तब कथामृतम तप्त जीवितम, आपकी कथा तो संसार से तपे हुए लोगों के लिए जीवन स्वरूप है। भगवत कथा, कृष्ण लीला संसार से त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से तपे हुए व्यक्ति के लिए जीवन के समान, अमृत के समान है। और कभी भी रीडितम, बड़े बड़े कवियों ने आपकी कथा को गाया है, रचनाएं की है। कल्मषाप, हम आपकी कथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। और श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल हो जाता है। जो आपकी कथा का श्रवण करते हैं उनका मंगल हो जाता है। तो ऐसे भगवान को, आपकी कथा को भूरिदा जना, बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी तपस्वी भी आपकी कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं आप जब ब्रज में नंगे पैर चलते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। चलसी यद ब्रजा चारयन पशु, जब ब्रज से आप गायों को चराते हुए चलते हैं, आपके पैर कैसे? नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, कमल की तरह मुलायम मुलायम कोमल कोमल आपके पद हैं। अब नंगे पैर चलते हैं तो शील तृणांकुर सीधाती, कहीं पत्थर न चुभ जाए, कहीं तिनका कांटा न चुभ जाए। इस प्रकार से हमारे मन में हमेशा व्यथा होती है और तो हम बड़ी बेचैन रहती हैं कि कहीं आपके पैरों में पत्थर न चुभ गया हो, कोई तिनका न चुभ गया हो, कोई कांटा न चुभ गया हो। अब जब दिन परिचय, जब गाय चराकर शाम को आप आते हैं तो बन रुहाननम, कमल जैसा आपका मुख है, और घन रजस्वलम, क्योंकि गाय के पीछे चलते चलते धूल से ढका हुआ, आपके बाल भी धूल से ढके हुए। ऐसे आपके सुंदर रूप को देखकर मन में कामनाएं इच्छा होती है, कामना पैदा हो जाती है। तो इसलिए हे प्रभु, आप अपना चरण हमारे सिर पर रख दीजिए। कैसा चरण? प्रणत कामदम, प्रणाम करने वाले को इच्छा अनुसार वरदान देने वाले, और पद्मजार चितम, जिन चरणों की अर्चना ब्रह्मा आदि भी करते हैं। और धरणी मंडनम, आज तो पृथ्वी का ये आपके चरण अलंकार बने हुए हैं। और आपदी ध्येयम, आपके चरणों की विशेषता क्या है?
आपत्ति के काल में, आपत्ति के समय आपके चरणों का स्मरण किया जाए तो आपत्ति टल जाती है। गजेंद्र देखिए, अंत में निराश होकर गजेंद्र ने आपके चरणों का स्मरण किया तो उसको आपने उद्धार किया। तो ऐसे भगवान आपके चरण आप हमारे सिर पर, हमारे स्तनों पर रख दीजिए। अटति यद भवानन्निकाननं त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। जब आप गाय चराने के लिए जंगल जाते हैं तो एक क्षण भी कई युग जैसा लगता है, क्योंकि आपका दर्शन नहीं होता। तो दिन में गाय चराने के लिए जाते हैं तो एक क्षण भी हमें कई सारे युग की तरह लंबा लगता है। तो इसलिए आप हमें दर्शन दो। अब देखो, हमने तो सब कुछ छोड़ा है आपके लिए। किस किस को छोड़ा? पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान, पतियों को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, वंशों को, अपने वंश वालों को छोड़ा, भाई को, बांधवों को, सबको छोड़कर ते अंति उपेता हम आपके चरणों में आई हुई हैं। गति विदस्तबोध गीत, आप तो गति को जानते हैं, सबकी गति को, सबके मनोभाव को जानते हैं। क्यों? तब गीत मोहिता, आपकी गीत से, आपके गीत और बांसुरी से ऐसी मोहित हो गई, सब कुछ छोड़कर आ गई। हे कि तब अरे छलिया, तो क्या ऐसी स्त्रियों को कोई छोड़ता है क्या? योषित कष्टजित, तो रात्रि के समय पर ऐसी अबला स्त्रियों को कौन छोड़ सकता है? इसलिए आप हमें दर्शन दो। तो इस प्रकार से बड़े करुणा भाव से, अत्यंत विनम्र भाव से, भगवान की एकाग्र भाव से सब गोपियों ने मिलकर यहाँ पर स्तुति की है। गोपियों में परस्पर ईर्ष्या नहीं है। तो इसका अर्थ यही लगता है कि गोपियां भगवान को परमात्मा के रूप में जानती थी। हो न हो क्यों, जब इतने इतने कांड किए हैं तो ऐसा तो सामान्य व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। हाँ, पूतना को दूध पीते हुए मार दिया, यमलार्जुन गिराए, और काली नाग का मथन किया, गोवर्धन धारण किया, ऐसा कार्य सामान्य व्यक्ति कहाँ कर सकता है? तो इसलिए गोपियों को पता था भगवत्ता है, भगवान है, तो भगवान के प्रति ही गोपियों का समर्पण है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये गोपी गीत, इन गोपी गीतों को सुनने के बाद तब जाकर भगवान गोपियों के सामने आकर दर्शन देते हैं। इस चर्चा को हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे।